इस्लामाबाद में यंग डॉक्टर्स और पुलिस आमने सामने। नेशनल लाइसेंसिंग इम्तिहान के खिलाफ एहतजाजी डॉक्टर्स पीएमसी की इमारत में दाखिल। मुजाहिरीन को बाहर निकालने के लिए पुलिस का ऑपरेशन, खूब लाठियां बरसाई, आंसू गैस की भी शेलिंग। डॉक्टर्स का पुलिस पर पथराव, दर्जनों अफराद जख्मी, मुतादिद मसीहाओं को हिरासत में ले लिया गया। खवातीन डॉक्टर्स ने बमुश्किल जान बचाई। दोपहर 4 बजे तक नायब सदर पीएमसी अली रजा मुस्तफी हों। गिरफ्तार डॉक्टर्स को रिहा न किया गया तो मुल्क भर में काम छोड़ हड़ताल करेंगे। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का अल्टीमेटम। एमडी कैट इम्तिहान के खिलाफ मेडिकल तलबा ने सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। लाखों तलबा कॉलेज में दाखिले से महरूम। वालिदैन परेशान है। शोबा सेहत के मुस्तकबिल के लिए मेडिकल के तलबा के मसाइल हल किए जाएं। अदालत अहम मामले का खुद नोटिस दे। दरख्वास्त का मतन। कोयटा में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस ओपीडीज आज 5वें रोज भी बंद। दूर दराज से आए मरीज रुल गए। हुकूमत सेहत कार्ड की आहड़ में सरकारी अस्पतालों की निजकारी करना चाहती है। यंग डॉक्टर्स का मौक़िफ़। फैसलाबाद के कचहरी बाजार में निजी बैंक के रिकॉर्ड रूम में आती सदगी। भड़कते शोलों ने 7वीं, 8वीं और 9वें फ्लोर को अपने लपेट में ले लिया। इमारत में महसूस 11 में से 5 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। 3 की हालत गैर। इलाइड अस्पताल मुंतकिल। फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। चेयरमैन नैब ओहदे पर रहेंगे बरकरार। नैब ऑर्डिनेंस में तरामीम की सिफारिशात तैयार। हुकूमत का जावेद इकबाल की मुद्दत मुनासबत में तौसी का फैसला। वजीर आजम इमरान खान ने अहम इजलास तलब कर लिया। तौसी से मुताल्लिक मुसव्वदे की मंजूरी के बाद समरी सदर मुमलिकत को भिजवाई जाएगी। सदाती ऑर्डिनेंस आज जारी किए जाने का इम्कान। चेयरमैन नैब के मजबूत उम्मीदवार डिप्टी चेयरमैन नैब हुसैन असगर मुस्तफी हो चुके हैं। कानून के मुताबिक चेयरमैन नैब की मुद्दत में तौसी नहीं हो सकती। वजीर आजम इमरान खान ने ऑपोजिशन लीडर से मुशावरत करने से इनकार कर दिया। मुस्लिम लीग नून का इल्जाम। शाहिदा खान अब्बासी ने कहा पेंडोरा पेपर्स में 700 पाकिस्तानी शामिल। चेयरमैन नैब ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। तहरीक इंसाफ की काबीना में चोर, ये हुकूमत ही ऑफशोर है। पीटीएम का वजीर आजम से काबीना तहलील करने का मुतालबा। तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने सवाल उठाया, क्या वजीर आजम अपने लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी कहते हैं हुकूमती तहकीकाती सेल का कयाम अपनों को बचाने का एक तरीका है। एवन फील्ड रेफरेंस का फैसला कलअदम करार दिया जाए। मरियम नवाज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफरिक दरखास्त दायर कर दी। एहतसाब अदालत का ट्रायल कानून शिकनी और सियासी इंजीनियरिंग की जिंदा मिसाल। जज अरशद मलिक की वीडियो। शौकत अजीज सदीक़ी के रावलपिंडी बार से खिताब का हवाला भी दिया गया। इसहाकडार नोटिफिकेशन मौतली केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। वफाकी हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट में फरीक बनने की दरख्वास्त दायर। हल्फ न उठाने से सेनेट हाउस नामुकम्मल। अवाम नुमाइंदगी से महरूम है। दरख्वास्त का मतलब $1 अरब कर्ज की नई किस्त मिलेगी या नहीं? पाकिस्तान और IMF हुकाम में मुज़ाकरात जारी। सेक्रेटरी वजारत खजाना और चेयरमैन FPR शरीक। IMF हुकाम रवा माली साल के दौरान मुआशी अहदाफ का जायजा लेंगे। मुज़ाकरात रमा हफ्ते तक जारी रहेंगे। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। बल्दियाती इदारों को मजीद इख्तियारात देने से मुताल्लिक काबीना ने नए कानून की मंजूरी दे दी। 6 माह तक लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हो जाएंगे। सेक्रेटरी दाखिला की यकीन दहानी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाए या नहीं? इलेक्शन कमीशन ने इजलास पे इजलास। आज भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत अहम बैठक। इंतखाबी इस्लाहात बिल की मतवक्के मंजूरी के बाद के लाहे अमल पर गौर। EVM के बायस इंतखाबी फहरिस्तों का काम पसे पुश चला गया। हमजा शहबाज का मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात कराने का मुतालबा। बदतरीन इंतकाम के बावजूद किसी इदारे से लड़ाई नहीं। नए पाकिस्तान का ख्वाब चकनाचूर हो गया।
आज जनूबी पंजाब का कोई पुरसाने हाल नहीं। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली की घनगरज, कहते हैं तब्दीली सरकार ने 100 दिन में जनूबी पंजाब सूबे का नारा लगाया था, वो कहां गया। खिदमत की सियासत के सामने मनफी सियासत दम तोड़ चुकी। ऑपोजिशन को पहले भी हजीमत उठाना पड़ी और आइंदा भी नाकामी का सामना करना पड़ेगा। वजीर आला पंजाब का रद्द-ए-अमल, उस्मान बुज़दार की लोकल गवर्नमेंट मुसव्विदे को जल्द हत्ती शक्ल देने की हिदायत। कहते हैं इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करके अवाम को बाइख्तियार बनाएंगे। अदालत के बगैर वकला और वकला के बगैर अदालत नहीं चल सकती। फैसला मेरिट पर होना चाहिए। इदारे वकला के मसाइल सुनकर उनका हल पेश करें। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का लाहौर में तकरीब से खिताब, तमाम बार मेंबरान को प्लॉट अलॉट किए जाने की खुशखबरी भी सुना दी। पीपल्स पार्टी आज कोटली आजाद कश्मीर में सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करने के लिए तैयार। पिंडाल सजाने की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। बिलावल भुट्टो जियालू का लहू गरमाएंगे। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर के वार बरकरार, मजीद 54 अफराद जाम बहक। 24 घंटे में 1308 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत शरह 2.67% रही। कोयटा में कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी पर 3 बस टर्मिनल्स के दफातर सील कर दिए गए। बरतानवी हुकूमत का पाकिस्तान में लगी वैक्सीन मानने से इनकार। नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी। बरतानिया आने वाले पाकिस्तानी शहरियों के लिए 10 रोज रिहाइशगाह पर करंटीना लाजमी होगा। सफर से पहले 2 टेस्ट भी कराना होंगे। डेंगू बेकाबू, इस्लामाबाद में मजीद 86 अफराद वायरस का शिकार, तादाद 657 हो गई। रावलपिंडी 24 घंटे में मजीद 27 अफराद वायरस का शिकार। डेंगू के मजीद 338 केस सामने आ गए। 52 मरीज जेरे इलाज। सिंध में 36, कराची में नए केसेस की तादाद 29 है। अदाकार उमर शरीफ का जस्ते खाकी, जर्मनी से कल वतन लाए जाने का इम्कान। नमाज जनाजा दोपहर 3 बजे शरीफ पार्क क्लिफ्टन में अदा की जाएगी। तदफीन अब्दुल्ला शाह गाजी मजार के हाथे में होगी। उमर शरीफ का ख्वाब मां अस्पताल अधूरा रह गया। औरंगी टाउन कराची में कायम इमारत की खिड़कियां और दरवाजे टूट फूट का शिकार। एम्बुलेंसेज भी नाकारा होने लगी। सेहत की सहूलियात फराहम करने की उम्मीद दिलाने वाला मां अस्पताल खुद किसी मसीहा का मुंतज़िर। दुनिया भर में आज उस्ताद का दिन अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। तालीमी इदारों में मुख्तलिफ तक़रीबात का इनेकाद। उस्ताद की इज़्ज़त व तकरीम की अहमियत पर जोर। तलबा का कहना है दुनिया में उस्ताद को मुआशरती और मुआशी तरक्की का महवर समझा जाता है। उस्ताद की इज़्ज़त के बगैर मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता। तालीम में बेहतरी के दावे सिर्फ दावे। खैबर पख्तूनख्वा में हजारों सरकारी स्कूल बुनियादी सहूलियात से महरूम। 6000 से ज्यादा स्कूल बिजली और 4272 पानी की सहूलत से महरूम। कबाले इजला के स्कूलों की हालत भी अबतर। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस्तांबुल जाने वाले तैयारे से परिंदा टकरा गया। पायलट ने बाहिफाजत तैयारा उतार लिया। परिंदा टकराने से गैर मुल्की एयरलाइन के तैयारे को शदीद नुकसान पहुंचा। 350 के करीब मुसाफिर सवार थे। तलाक देकर दूसरी शादी क्यों की? लाहौर के इलाके शेरा कोट में साबिक शौहर पर तेजाब फेंकने वाली खातून गिरफ्तार। मुतासरा शख्स साजिद ने 1 हफ्ता पहले दूसरी शादी की थी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में कपड़े की दुकान में चोरी, नकदी के साथ कपड़ा भी चुरा ले गए। वारदात की CCTV फुटेज जियो न्यूज ने हासिल कर ली। मौसम फिर करवट बदलने को तैयार। आज लाहौर, सियालकोट, नारोवा, सरगोदा, उकाड़ा और साहिवाल में बारिश का इम्कान।
खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों मालाकंड, दीर और सबात में भी बादल बरसने की तवक्को। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान के इलाके गवादर में समंदरी तूफान 80 के करीब कश्तियों को नुकसान पहुंचा, बेशतर नाकारा हो गई। माहीगिरों का हुकूमत से नुकसानात के अजाले का मुतालिबा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कीनिया की हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इंसानी और मुआशी बहरान पर तशवीश का इज़हार। दोनों रहनुमाओं का आलमी बरादरी से अफगानिस्तान में ठोस इक़दाम करने का मुतालबा। फ़याज़ुल हसन चौहान का मुस्लिम लीग नून के इनकार के बावजूद क्रिकेट मैच कराने का ऐलान। पीपल्स पार्टी ने अरकान असम्बली की टीम तैयार कर ली। गवर्नर हाउस पंजाब में 9 अक्टूबर को हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पहला मैच खेला जाएगा। मुआशी तौर पर मुस्तहकम होते तो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमें दौरे पाकिस्तान मनसूख न करती। रमीज राजा की सरमाकारों को पाकिस्तान क्रिकेट में सरमाकारी करने की दावत। चेयरमैन पीसीबी कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट का इन्हिसार आईसीसी से मिलने वाली रकम पर है। सिस्टम मजबूत और मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो तो कोई टीम खेलने से इनकार न करे। बड़ी उम्र बड़ा कारनामा, 60 साला बॉडी बिल्डर ने पाकिस्तान को आलमी टाइटल दिला दिया। वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में 50 साल से ज्यादा उम्र की कैटेगरी में पाकिस्तान के अब्दुल वहीद ने गोल्ड मेडल जीत लिया।